बीरबल की खिचड़ी, धैर्य, बुद्धि और न्याय की प्रेरक कहानी। मुगल काल में भारत पर एक ऐसे बादशाह का शासन था जो अपनी प्रजा के सुख दुख को बहुत महत्व देता था। उस बादशाह का नाम था अकबर। अकबर केवल शक्तिशाली शासक ही नहीं थे, बल्कि न्यायप्रिय, विद्वानों के सम्मानकर्ता और सच्चाई के खोजी भी थे। उनके दरबार में देश विदेश से आए विद्वान, कवि और सलाहकार रहते थे। इन्हीं में से एक थे उनके सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल। बीरबल अपनी तेज बुद्धि, हाजिर जवाबी और न्यायपूर्ण सोच के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। वे कठिन से कठिन समस्या को भी सरल उपाय से हल कर देते थे। अकबर को बीरबल पर बहुत विश्वास था और वे अक्सर कठिन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए बीरबल को ही बुलाते थे। ठंडी रात और गरीब किसान। एक बार सर्दियों का मौसम था। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रातें इतनी ठंडी थीं कि लोग ऊनी कपड़ों में भी काम उठते थे। एक रात अकबर महल की छत पर टहल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और चांदनी चारों ओर फैली हुई थी। तभी उनकी नज़र यमुना नदी की ओर गई। उन्होंने देखा कि नदी के किनारे एक गरीब किसान खड़ा है। वह बहुत पतले कपड़े पहने हुए था और ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। अकबर को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सिपाहियों को उस किसान को बुलाने का आदेश दिया। किसान डरता सहमता दरबार में आया। अकबर ने उससे प्रेमपूर्वक पूछा, तुम इतनी ठंडी रात में नदी के किनारे क्यों खड़े थे? किसान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास गर्म कपड़े नहीं हैं। आज गांव में चर्चा हो रही थी कि इतनी ठंड में भी अगर कोई पूरी रात नदी में खड़ा रहे तो उसे इनाम मिलेगा। मैंने सोचा कि कोशिश कर लूँ। अकबर ने पूछा, तो क्या तुम पूरी रात नदी में खड़े रहे? किसान बोला, हाँ महाराज, मैं सूरज उगने तक नदी में खड़ा रहा। अकबर को किसान की हिम्मत पर दया आ गई। उन्होंने कहा, तुमने बहुत कष्ट सहा है, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। कल दरबार में आकर अपना इनाम ले जाना। किसान खुशी खुशी चला गया। दरबार में विवाद। अगले दिन किसान दरबार में पहुंचा। अकबर ने उसे बुलाया और इनाम देने ही वाले थे कि तभी दरबार के कुछ दरबारियों ने आपत्ति जताई। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, ये किसान इनाम का हकदार नहीं है। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्यों? दरबारी ने कहा, महाराज, ये किसान पूरी रात नदी में खड़ा जरूर रहा, लेकिन उसे सामने महल की दीवारों पर जलते दीपकों से गर्मी मिल रही थी। इसलिए ये कहना गलत होगा कि उसने पूरी ठंड सही। ये सुनकर किसान घबरा गया। उसने कहा, महाराज, दीपक बहुत दूर थे, उनसे मुझे कोई गर्मी नहीं मिली। दरबार में बहस छिड़ गई। कुछ लोग किसान के पक्ष में थे और कुछ विरोध में। अकबर स्वयं भी दुविधा में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि इस समस्या का समाधान बीरबल ही कर सकते हैं। अकबर ने कहा, बीरबल को बुलाया जाए। बीरबल की परीक्षा। बीरबल दरबार में आए। अकबर ने उन्हें पूरी बात बताई। बीरबल ने शांत होकर सबकी बातें सुनी। फिर उन्होंने कहा, महाराज, कृपया किसान को आज घर भेज दीजिए और कल फिर दरबार में बुलाए। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। किसान अगले दिन आने का वादा करके चला गया। अगले दिन किसान दरबार में पहुंचा, लेकिन बीरबल वहां नहीं थे। अकबर ने बीरबल को बुलाने के लिए सिपाही भेजे। सिपाही लौटकर आए और बोले, जहांपनाह, बीरबल आज नहीं आ सकते, वे खिचड़ी पका रहे हैं। ये सुनकर पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर ने हैरान होकर पूछा, खिचड़ी पका रहे हैं? दरबार छोड़कर। कुछ देर बाद बीरबल स्वयं दरबार में आए। अकबर ने मुस्कराकर पूछा, बीरबल, तुम खिचड़ी क्यों पका रहे थे? बीरबल की खिचड़ी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं खिचड़ी पका रहा था, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। अकबर ने हंसते हुए पूछा, खिचड़ी पकाने में कितना समय लगेगा? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, कम से कम 1-2 दिन। अकबर और दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। अकबर बोले, 1-2 दिन? खिचड़ी तो 1 घंटे में पक जाती है। तभी बीरबल ने कहा, महाराज, मेरी खिचड़ी जमीन पर रखी हांडी में नहीं, बल्कि बहुत ऊंचाई पर टंगी हुई है। मैं नीचे आग जला रहा हूँ। ये सुनकर अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, इतनी ऊंचाई पर रखी हांडी तक आग की गर्मी कैसे पहुंचेगी? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, जैसे इतनी दूर रखे दीपक की गर्मी से किसान को गर्मी नहीं मिल सकती, वैसे ही नीचे जलाई गई आग से ऊपर टंगी हांडी में खिचड़ी नहीं पक सकती। न्याय का फैसला। अकबर तुरंत समझ गए कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने दरबारियों की ओर देखकर कहा, बीरबल ने बहुत सही उदाहरण दिया है। जिस प्रकार दूर की आग से खिचड़ी नहीं पक सकती, उसी प्रकार दूर रखे दीपकों से किसान को गर्मी नहीं मिल सकती। फिर अकबर ने किसान की ओर देखकर कहा, तुमने सचमुच पूरी रात ठंड सहन की है, तुम इनाम के पूरे हकदार हो। अकबर ने किसान को उचित इनाम दिलवाया। किसान खुशी खुशी अपने गांव लौट गया। दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। अकबर ने मुस्कराकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने आज फिर न्याय का मार्ग दिखाया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया। कहानी की सीख, मॉरल, बुद्धि और धैर्य से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। न्याय करते समय सच्चाई और सही तर्क को समझना बहुत जरूरी है। दूर की चीज का लाभ उतना ही होता है जितना वास्तव में पहुंच सके, कल्पना से नहीं।
ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एजुकेशन शॉट 3577 को सब्सक्राइब करें।